वहीं आगे बढ़ते दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्वासन और लोकप्रियता के नारों के अलावा आपने किया क्या है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि हम प्रदूषण के मामले में आपकी सरकार को संचालित करने के लिए किसी को नियुक्त करेंगे। चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फटकार है किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तो हम किसी को नियुक्त करेंगे, आप तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। राजू राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजू राज, पूरी डिटेल क्या है? देखिए सचिन, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई और लगातार सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और उसी एपिसोड का आज हिस्सा हम देख सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि एक्यूआई लेवल आज भी 300 से भी ज्यादा ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि अब तक आपने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई का क्या असर हुआ है, कोई असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को लेकर आपने क्या किया? आपने स्कूल तो खोल दिए, 3-4 साल के बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं और आपने जो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण था आज का सुप्रीम कोर्ट की फटकार। अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो हम एक आदमी नियुक्त कर सकते हैं प्रदूषण को रोकने के लिए। तो तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सड़कों पर हम लगातार दिल्ली के सड़कों पर देखते हैं कि जो बच्चे छोटे छोटे 16 से 17 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो प्रदूषण को रोकने के लिए युद्ध जो कैंपेन है दिल्ली सरकार का कि लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करने का कैंपेन है, उसमें लोग खराब रहे। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के ने जवाब पूछा कि उन बच्चों का स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, तो इसका जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया कि जो ये लोग हैं सिविल डिफेंस के लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी कहा कि अभी तो सिविल डिफेंस के लिए क्या उनके स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ सकता। तमाम बातों को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाए कि आप ये क्या कर सकते हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का जो हलफनामा है, जो हरियाणा सरकार का है, तो हलफनामा सेम है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब तक जो कार्रवाई किया जा रहा है उसका कोई असर दिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है? आज हुआ क्या, एक बार मैं वो दिखा देता हूं, क्योंकि दरअसल आज हम ये कह सकते हैं अब तक की सबसे कड़ी फटकार लगाई गई है। एक तो ये कि दिल्ली में स्कूल क्यों नहीं बंद किए गए हैं, अब दोबारा आप स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की हमने बात की थी, वो आपने अब तक लागू नहीं किया है। आश्वासन और नारे के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ये सरकार को कहा गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहा गया, आदेश के अनुपालन को लेकर के आप गंभीर बिल्कुल नहीं है। यहां कोई विपक्ष नहीं जो सरकार की आलोचना करे। दिल्ली में स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। तो दिल्ली सरकार को सुप्रीम फटकार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगाई है अब तक की। राजू राज, ये सबसे कड़ी फटकार है और यहां तक कह दिया गया कि अगर आपसे मैनेज नहीं होता हम एक व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं जो पोल्यूशन के इस डिपार्टमेंट को देखे। देखिए सचिन, निश्चित तौर पर जो दिल्ली सरकार लगातार अपने अलग अलग हलफनामा दायर की और सब बताते थे कि हम प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ तौर पर दिल्ली सरकार से पूछा कि आप 1000 सीएनजी बसें लाने वाले थे, उन बसों का क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो चीज कागजों में दी थी वो सुप्रीम कोर्ट में नजर नहीं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकार लगा रही है। पहला बार मौका नहीं है, जब से प्रदूषण को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सचिन चल रही है, तब से हर बार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के काम करने के तरीकों को लेकर, प्रदूषण रोकने को तरीकों को लेकर लगातार फटकार लगाते रहे। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में कहा था कि हम लगातार सुनवाई करेंगे और जब तक ये कंट्रोल नहीं होता तब तक हम इस पर सुनवाई करते रहेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी इस बात का जिक्र किया था कि क्या प्रदूषण को लेकर क्या वैज्ञानिक तरीके आप अपनाने को स्टडी नहीं कराएंगे ताकि हम इसको परमानेंट सोल्यूशन निकाल सके। लेकिन अब तक वैसा कोई भी हलफनामा, कोई भी जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट खुश नजर आया और दिल्ली सरकार के काम करने के तरीकों को लेकर दिल्ली कोर्ट सुनवाई करे। लेकिन इस बार अब राजू राज देखना यह कि सरकार इसके ऊपर कितनी सख्त नजर आती है, कितना संज्ञान लेती है और इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर जो अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो वो कितना उसका असर अब जमीन पर नजर आता है दिल्ली की हवा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.